हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका नेक्स्ट पार्ट बैटरीज। बैटरी सेल का ग्रुप जो होता है उसे हम बैटरी कहते हैं। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। ये क्या कहलाती है? सेल। बड़ी लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? पॉजिटिव को। और सेल छोटी लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? नेगेटिव को। यहाँ पर पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होता है उसे एनोड बोला जाता है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसे कैथोड बोला जाता है। जैसे कि आप किसी सेल को देखते हैं तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव लिखा होता है और एक जगह नेगेटिव लिखा होता है। उसका मतलब भी यही है कि ये एनोड का हिस्सा है और ये कैथोड का हिस्सा है। जब हम इन सेल का बहुत सारा ग्रुप लगा देते हैं, जैसे मोर देन वन सेल एक साथ लगा दिए, तो इसे ही हम क्या बोल देते हैं? बैटरी। मीन्स काम तो ये ऐसा ही करेगा सेल की तरह, लेकिन पोटेंशियल उसका इंक्रीज हो जाता है। इसका पोटेंशियल कम होता है और इसका पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम बैटरी के बारे में पढ़ रहे हैं, मीन्स ग्रुप ऑफ सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बैटरी क्या चीज होती है? एक तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। हमने सेल दो तरीके के पढ़े, कौन कौन से? इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक। और सेल क्या होता है? वो डिवाइस जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, या गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन होती है और जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मीन्स केमिकल एनर्जी से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो जो डिवाइस है जिससे आप ये काम कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे ही आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल देते हैं, गैल्वेनिक सेल बोल देते हैं। और जो इनका यूज होता है उन्हें ही हम बैटरी कह देते हैं। बैटरी के अंदर क्या चीज होनी बहुत जरूरी है? कौन कौन से फीचर्स होने बहुत जरूरी है? फर्स्ट, लाइट होना चाहिए, हल्के होने चाहिए, ताकि इस आसानी से इसे कैरी किया जा सके। नाउ एंड कॉम्पैक्ट। मीन्स कॉम्पैक्ट का मतलब एक जगह पर कलेक्ट आसानी से किया जा सके, यानी इजी टू कैरी और पोर्टेबल होना चाहिए। वोल्टेज शुड नॉट वेरी, बदलना नहीं चाहिए वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड पावर फॉर ए लॉन्गर टाइम, लंबे समय तक चलो, जैसे ड्यूरासेल कह रहा था ना, लंबे समय तक चलता है। इट शुड बी रिचार्जेबल, सारे नहीं होती है बैटरीज, लेकिन अच्छी बैटरी कौन सी होती है? जिसे हम रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे कि सेल फोन की यानी मोबाइल की जो बैटरी होती है ये रिचार्जेबल होती है। नाउ बैटरी के टाइप। बैटरी दो तरीके की होगी, एक होती है प्राइमरी बैटरी और एक होती है सेकेंडरी बैटरी, या प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है? आप यूज में लो तब तक, जब तक वो काम कर रहा है, पोटेंशियल दे रहा है, तब तक अच्छा है, उसके बाद उसे फेंक दो। मतलब वापस उसे रिचार्ज नहीं किया जा सकता। वापस ऐसा नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट करके हम वापस पोटेंशियल को डेवलप कर ले। मीन्स वो रिचार्जेबल नहीं होती है, उसे हमें काम में लेने के बाद में, एक बार काम में लेने के बाद में उसे हमें फेंकना ही पड़ता है। वो कहलाती है प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल। बैटरी भी बोला जा सकता है और प्राइमरी सेल भी बोला जा सकता है, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल ही बैटरी होती है। तो जो करेक्टर प्राइमरी सेल के होंगे वही प्राइमरी बैटरी के भी होंगे। नाउ सेकेंडरी बैटरी, जैसे कि आप मोबाइल की बैटरी या सेकेंडरी सेल, मोबाइल की बैटरी यूज करते हैं, है ना, या इन्वर्टर की बैटरी यूज करते हैं, रिचार्जेबल होती है, वो सेकेंडरी होती है। नाउ प्राइमरी बैटरी के अंदर इट इज यूज्ड ओनली वंस, एक बार ही काम होगी। मतलब जो इसमें रिएक्शन हो रही है उसे हम रिवर्स रिएक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, एक ही बार में होगी। आफ्टर यूजिंग सर्टेन टाइम, कुछ समय तक काम में लो, द सेल डेड, इट मीन्स केमिकल्स आर एग्जॉस्टेड इन दिस सेल। अब ये केमिकल्स हमारे काम के नहीं रहे, इसलिए हमें सेल बाहर ही डालना पड़ेगा। अंडर सच कंडीशन, इफ इट इज ऑफ नो यूज एंड इट इज थ्रोन, बाहर फेंक दिया जाता है, दे आर नॉट रिचार्जेबल। एग्जाम्पल ड्राई सेल, जिसे आप पेंसिल सेल बोलते हो, मरकरी सेल जो घड़ियों में छोटे बटन सेल होते हैं, वो मरकरी सेल, ये सब प्राइमरी सेल होते हैं।
सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरीज के अंदर जो रिएक्शन हो रही है उसे हम वापस रिवर्स रिएक्शन भी कर सकते हैं। सेकेंडरी बैटरीज आर द रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड बाय एन एक्सटर्नल एनर्जी रिसोर्स। कैसे करेंगे? बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे तो आपको क्या होगा? रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी। These batteries can be recharged by passing electric current. They can be used again and again. They are called storage cell. They are rechargeable. जैसे लेड स्टोरेज बैटरी, स्कूटी की बैटरी या बैटरी के जितने भी हम इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, व्हीकल्स जितने भी यूज कर रहे हैं, उनमें जो स्टोरेज बैटरी होती है उसे आप रिचार्ज कर लेते हैं। घरों में जो इन्वर्टर की बैटरी है उसे आप रिचार्ज कर सकते हैं। गाड़ियों में जो बैटरी काम में आ रही है, ट्रक में, वो से आप रिचार्ज कर सकते हैं। एक निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी, ये भी किसमें आती है? सेकेंडरी सेल में या सेकेंडरी बैटरी में इंक्लूड होती है। नाउ यहाँ पर हमने दो तरीके का सेल पढ़ा प्राइमरी बैटरी के अंदर। फर्स्ट पढ़ा ड्राई सेल और दूसरा पढ़ा मरकरी सेल। ड्राई सेल को आप पेंसिल सेल भी बोलते है ना, और मरकरी सेल को बटन सेल बोला है, जो वॉचेस में काम आता है। बटन सेल। नाउ हम इन दोनों की स्टडी करेंगे। ड्राई सेल, इसमें कौन एनोड होता है, कौन कैथोड होता है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, कितना पोटेंशियल होता है, एनोड पर क्या रिएक्शन होती है, कैथोड पर रिएक्शन क्या होती है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। ऐसे ही मरकरी सेल में भी हम यही चीज देखेंगे। मरकरी सेल में क्या क्या देखेंगे हम कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ओवरऑल क्या रिएक्शन हो रही है, और ई सेल कितना है, मीन्स इससे मुझे कितना पोटेंशियल मिल सकता है। आपने छोटे बच्चों के खिलौने देखे होंगे, उसमें 2-3 सेल लगे होते हैं, 2 सेल से चलने वाले होते हैं, 3 सेल से चलने वाले। ये सेल सब क्या होते हैं? सीरीज में होते हैं। ऐसे होता है, उसमें एक साइड में स्प्रिंग होती है तो दूसरे साइड में बटन है, फिर नेक्स्ट साइड में स्प्रिंग यहाँ होगी, यहाँ पे बटन होगा। तो आप अगर एक साइड से ऐसे डालते हो तो दूसरे साइड से सेल को क्या डालते हैं? उल्टा डालते हैं, है ना। तो यहाँ पर यहाँ पर ये वाला, तो ये चीज यहाँ पे दिया होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो इसका मतलब ये कैसे जुड़े हुए? सीरीज में। एक से काम नहीं चलेगा, 2 लगाने, 2 से 3 लगाने होंगे, तो इससे वोल्टेज क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। हम एक पेंसिल सेल की स्टडी करेंगे जिसे आप ड्राई सेल बोलते हैं, और उसके बाद मरकरी सेल को पढ़ेंगे। ड्राई सेल क्या होता है? ड्राई सेल की डिस्कवरी लेक्लांशिया ने की थी, इसलिए इसे लेक्लांशिया सेल भी कहा जाता है। लेक्लांशिया सेल भी कहते हैं। ये सबसे कॉमनली यूज प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी है। डिस्कवरी लेक्लांशिया ने की थी। अब देखिए इसमें क्या होता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आगे एक डायग्राम दे रखा है। एक यहाँ पे 2 टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव। आपने देखा होगा सेल के ऊपर ऐसे नोब सी लगी होती है, और एक तरफ ये एकदम प्लेन होता है। जो प्लेन होता है वो नेगेटिव हिस्सा होता है। अगर नहीं देखा है तो अच्छे से देख लें। और अगर जो नोब जैसा होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव हिस्सा। और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? एनोड। एनोड क्या होता है? वो इलेक्ट्रोड जहां पर ऑक्सीडेशन होता है। यानी ये कैसा हिस्सा है? एनोड। और ये हिस्सा कैसा है? नेगेटिव, मीन्स कैथोड। अब आपको यहाँ पे एक डार्क ब्लैक कलर की दिख रही है, ये क्या होता है? कार्बन इलेक्ट्रोड होता है। नाउ यहाँ पर बीच में ये येलो कलर की दिखाई दे रही है, ये सेपरेटर है। यहाँ पर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इसके बाहर। इसके अंदर जो फिल मटेरियल है कार्बन रॉड, और इसके बीच में MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये कैसे कलर का होता है? ब्लैक कलर का। और ये बाहर जो सेपरेटर होता है, जिंक क्या कवर होता है? जिंक केसिंग होती है, जो किसका काम कर रही है? एनोड का काम कर रही है। और यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड होता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर कौन है? अमोनियम क्लोराइड। अब आप देखिए यहाँ पर क्या क्या रिएक्शन होगी। अब आपको पता चल गया पूरा कवर किसका है, केसिंग किसकी है? जिंक की। बाहर जो निप्पो का सेल है या कोई और सेल है तो वो तो कवर होता है किसका? पेंट किया हुआ होता है। अगर आप उसको हटा दोगे तो जिंक की कवरिंग दिखेगी, उसके अंदर MnO2 और NH4
NH4Cl का मिक्सचर दिखेगा, अंदर कार्बन की रॉड दिखेगी और एक तरफ नोब होगा और एक तरफ नोब नहीं होगा। जिस तरफ नोब नहीं होगा वो नेगेटिव का काम करेगा, जिस पर नोब होगा वो पॉजिटिव का वर्क करेगा। देखिए क्या क्या काम होता है, ये चीज यहाँ लिखी है। इसमें जिंक का कंटेनर होता है जो एनोड का काम कर रहा है। ये देखिए, ये जिंक का कंटेनर है, जिंक की केसिंग है और एनोड का काम कर रही है। ग्रेफाइट रॉड, जिसे आप कार्बन रॉड भी बोलते, बहुत बच्चों ने इसे तोड़ के जरूर देखा होगा कि इसके अंदर होता क्या है। इज कैप्ड इन जिंक कंटेनर एंड इट एक्ट एज कैथोड। ग्रेफाइट रॉड जो होती है, ये लिखा है कार्बन इलेक्ट्रोड यानी ग्रेफाइट, ये किसका काम कर रहा है? कैथोड का काम कर रहा है। बाहर की केसिंग किसका काम कर रही है? एनोड का काम कर रही है। नाउ इस space between the electrodes is filled with the paste of ammonium chloride and zinc chloride. Ammonium chloride NH4Cl and zinc chloride ZnCl2. पर मेनली क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड विच एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर हमने पीछे एक ही इलेक्ट्रोलाइट लिखा है, जिंक क्लोराइड कहाँ दिया है? अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट, साथ में आप जिंक क्लोराइड भी फिल होता है। नाउ अब इसमें रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन देखिए, इसमें क्या है कि ग्रेफाइट रॉड कैथोड का काम करती है। जब कैथोड का काम करेगी तो अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपको दो चीजें मिलेगी, एक NH4+ मिलेगा, है ना, और दूसरा Cl- मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, NH4+ ये इलेक्ट्रोलाइट से आएगा, प्लस है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। साथ में यहाँ पर कौन फिल है? MnO2। तो यहाँ पे NH4+ किससे रिएक्शन करेगा? MnO2 से रिएक्शन करेगा। MnO2 NH4+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पे MnOH माइनस नहीं और अमोनिया बना देगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए किसका चेंज हुआ है? मैग्नीज का चेंज हुआ है, फ्रॉम +4 to +3। कैसे हुआ देखिए, MnO2। यहाँ पर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे किसकी? Mn की, तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो इसके लिए तो क्या कर लिया? X। O पर O का ऑक्सीडेशन स्टेट, 1O का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1O कितना हो गया? -2। आपके पास ऑक्सीजन कितने? 2, तो +2 × -2, कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0। x -4 = 0, x = ट्रांसफर करेंगे +4, यानी यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4। और MnOOH, यहाँ क्या होगा? MnO और OH, X एक O का -2, OH का -1 = 0, X -3 = 0, X = +3। तो Mn +4 से +3 में कन्वर्ट हो जाता है। NH4+ में N और H का ऑक्सीडेशन स्टेट वही है जो ये अमोनिया में N और H का है, यानी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ, ऑक्सीजन के भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ। ओनली चेंज किस में हुआ है? Mn में। Mn में क्या हो गया? +4 से +3, यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन। क्या हो गया? ये रिडक्शन हो गया। इट मीन्स रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पर। तो ये क्या है? कैथोड। और यहाँ पर देखिए पीछे, कैथोड किसका काम कर रहा है? कैथोड। जिंक इलेक्ट्रोलाइट कहाँ पर है? इसके अंदर। जिंक या अमोनियम इलेक्ट्रोलाइट कहाँ है? इस एरिया के अंदर। अमोनियम आगे क्रॉस जाएगा किसकी तरफ? कैथोड की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और जैसे ही ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, बीच में कौन मिलेगा? MnO2, उससे रिएक्शन करेगा और Mn का क्या कर देगा? रिडक्शन कर देगा। तो MnO2 किस में कन्वर्ट हो गया? MnOOH में। और NH4Cl किस में कन्वर्ट हो गया? NH3 में। नाउ
आगे देखिए, जिंक कंटेनर किसका काम कर रहा है? एनोड। यानी अब ये कौन सा हिस्से की बात कर रहे हैं? एनोड की। कंटेनर Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। यहाँ पे इसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 1, यानी ये डबल रिएक्शन होती है। यहाँ पर आपको कितना होगा? अगर इस पूरे को करूं तो ये 2 हो जाएगा। अमोनिया कितनी मिलेगी? 2 मोल्स मिलेगी। जिंक 1 मोल ही है, तो Zn जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट होने लगेगा। और ये Zn+2 किससे रिएक्ट कर लेगा? इस अमोनिया से, और डाई एमीन जिंक सेकेंड कैटायन कॉम्प्लेक्स बना लेगा। जैसे ये है Zn+2, इसने 2 अमोनिया से रिएक्शन किया, तो ये क्या बना लेगा? Zn, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, NH3 का होल ट्वाइस और +2 डाईअमीन जिंक सेकेंड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। यहां पर ये कॉम्प्लेक्स बनने लगेगा। नाउ अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हुआ। कैथोड के पास कौन आ रहा है? ये अमोनियम क्लोराइड के अमोनियम आ रहे, MnO2 से रिएक्शन करेंगे, MnOH में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में क्या बनाएगा? अमोनिया। अब यहां से इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। गेन कहां से करेगा? कोई देगा तो गेन करेगा ना। देने वाला कौन है? ये जिंक रॉड, बाहर की जो केसिंग है, वो क्या करेगा? जिंक से Zn+2 लेता रहेगा, इलेक्ट्रॉन में लेता रहेगा। Zn किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Zn+2 में। इसको कौन मिल रहा है? अमोनिया, तो डायमीन कॉम्प्लेक्स बना लेगा। नाउ तो फिर ये काम करना क्यों बंद कर देता है? आगे सुनिए, ड्राई सेल इजीली कन्वीनियंट होता है। पहले एप्लीकेशन देख लेते। नो लिक्विड, कोई लिक्विड नहीं है इसमें, सब ड्राई मटेरियल होता है, सूखा, तो इट कैन बी इजीली कैरिड एंड पोर्टेबल। बट अमोनियम क्लोराइड जो होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये एसिडिक नेचर का। एसिडिक नेचर का क्यों होता है? देखिए अमोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा? NH4OH और HCl, इन दोनों की रिएक्शन से बनेगा कौन? अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है? वीक बेस, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ओवरऑल ये कैसा सॉल्ट हो जाएगा? एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट। और एसिडिक होने की वजह से क्या होता है? इजिली कोरोड हो जाता है, जंग लग जाता है, जिंक कंटेनर कोरोड हो जाएगा। एंड इवन इफ सेल इज नॉट इन यूज, हेंस द लाइफ ऑफ ड्राई सेल इज नॉट लॉन्गर। मालूम होना चाहिए, जिनके शॉप है उनको मालूम होगा कि जब भी पेंसिल सेल है या कोई भी सेल अगर दुकानदार खरीदता है तो वो कभी भी खराब हो जाए तो वो वापस नहीं होता। कुछ चीजें ऐसे होती है ना, रिप्लेसेबल हो जाती है, खराब हो गई है तो वो रिप्लेस कर देते हैं कंपनी वाले। लेकिन सेल एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास खराब भी आ गई है तो वो रिप्लेस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसकी लाइफ ही कम होती। इसलिए हमेशा चेक करके ही लेना चाहिए क्या इसकी एक्सपायरी डेट है, उसके अकॉर्डिंग कि हमें अगर हमें जल्दी काम में लेना हो तो हमें देखना चाहिए कि इसके एक्सपायरी डेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम में लेना। अब इसका पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक होता है? 1.25 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट। अब हमारे पास में पेंसिल सेल पे लिखा हुआ होता है 1.5 वोल्ट। अब मुझे 3 वोल्ट चाहिए, तो 1.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट हो जाएगा। अगर इससे 3 सेल लगा रहे तो प्लस 1.5 और हो जाएगा, यानी आपके पास 4.5 वोल्ट यूज कर सकते हो। इसलिए हम सीरीज के अंदर सेल को यूज कर लेते हैं ताकि इसका वोल्टेज जो है वो बढ़ जाए। आपको ध्यान क्या रखना होगा? इसका पोटेंशियल कितना होता है? सेल का पोटेंशियल 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट होता है। नाउ इसमें कोई भी मटेरियल जो है वापस रिचार्ज नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि MnOH वापस MnO2 में कन्वर्ट हो जाए, अमोनिया अमोनियम में कन्वर्ट हो जाए। अमोनिया तो आगे जाके फर्दर नया प्रोडक्ट बना रहा है तो आसानी से कोरोड करेगा। इसलिए ये एक प्राइमरी सेल है, क्योंकि हम इसको रिचार्ज नहीं कर सकते, ना ही हम इसका लंबे समय तक इसको यूज में ले सकते हैं। अपने आप इसकी लाइफ स्पान छोटा ही होता है, कम ही होता है। इसलिए हमें जब इसका यूज लेना हो तभी हमें मार्केट से इसको परचेज करके लाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में
सेल है प्राइमरी सेल, दैट इज मरकरी सेल। ये सबने देखा होगा इस तरीके का बटन सेल। यहाँ पर ये एनोड की कैप दिखाई दे रहा है, ये एनोड का मटेरियल दिखाई दे रहा है, गैस्केट दिखाई दे रहा है, सेपरेटर, ये वाली लाइन सेपरेटर होती है, और ये कैथोड, कैथोड और एनोड को सेपरेट करने का काम करती है। और एक कवर होता है जिसे आप सिल्वर कलर का होता है, सेल केन कहते हैं। नाउ इसमें एनोड कौन करता है? जिंक। वहां पे भी कौन था? जिंक। खाली जिंक नहीं है, जिंक मरकरी है। अमलगम किसको कहते हैं? अमलगम, अमलगम का मतलब होता है कोई भी मेटल प्लस Hg, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसको आप क्या बोलते हैं? अमलगम। अब जो मेटल यूज कर रहे हैं उसी के नाम से अमलगम होगा। हम अगर जिंक मेटल यूज कर रहे हैं यहाँ ZnHg, ये कॉम्बो है, तो इसे बोलेंगे जिंक अमलगम। अगर हम यहाँ सोडियम मेटल यूज कर रहे हैं तो इसे बोलेंगे हम सोडियम अमलगम। अगर लिथियम मेटल यूज कर रहे हैं तो लिथियम अमलगम। इस केस में मरकरी सेल में हम जिंक और मरकरी एज ए एनोड यूज करते हैं। नाउ कैथोड कौन है? पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन। कार्बन वहां भी था, वहां यहाँ भी है, जिंक वहां ड्राई सेल में था और यहाँ भी है, लेकिन साथ में और दूसरी चीज ऐड कर दी, एनोड जिंक मरकरी अमलगम है। जिंक मरकरी यानी ये एक अमलगम है, और कैथोड जो है वो पेस्ट है किसका? मरकरी ऑक्साइड का और कार्बन का। इलेक्ट्रोलाइट कौन है यहाँ पर? KOH और ZnO। इसका यूज कहाँ किया जाता है? सप्लाई एनर्जी टू वॉचेस, कैमरा, रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटीज, यानी जहां पर हमें कम वोल्टेज की जरूरत हो वहां पर इसका यूज किया जाता है, छोटी जगहों में इसका यूज किया जाता है। अब एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? जिंक Hg, ये क्या अमलगम, इसने किससे किया? इलेक्ट्रोलाइट KOH से यानी OH माइनस से रिएक्शन किया। जिंक ऑक्साइड सॉलिड बना लेगा, वाटर बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ये देखिए 2 OH माइनस है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी? मरकरी ऑक्साइड कहाँ पर है? कैथोड पर, और ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें? मरकरी लिक्विड में। मरकरी ऑक्साइड ये रहा, मरकरी पर कौन सा चार्ज है? +2, यहाँ पर कौन सा है? 0, तो +2 से 0 मीन्स रिडक्शन हो गया। HgO प्लस वाटर, वाटर यहाँ से आएगा लिक्विड, +2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो पूरा बन रहा है यही यहाँ पर यूज हो रहा है। क्या बना रहा है? ZnO सॉलिड और Hg। यहाँ पर देखिए जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn+2, 0 से +2, यानी यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है? एनोड पर। और कैथोड पे क्या होता है? हमेशा रिडक्शन। रिडक्शन किसका हुआ? HgO से Hg में कन्वर्ट हो गया। नाउ इन दोनों रिएक्शन को मिला करके नेट रिएक्शन बना देते हैं। जिंक किससे रिएक्शन कर रहा है? HgO से। ये देखिए जिंक और HgO ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं? यहाँ पर ZnO सॉलिड बना रहे हैं और Hg लिक्विड बना रहे हैं। इसका E ऑफ सेल कितना है? 1.35 वोल्ट है, यानी इसका सेल पोटेंशियल कितना हो गया? 1.35 वोल्ट। तो इस तरीके से ये दो सेल प्राइमरी सेल है जिनका यूज हम बहुत जगहों पर किया जाता है, और रिचार्जेबल नहीं होता है, मीन्स एक बार इसे काम में लो और उसके बाद उसे हमें फेंकना ही पड़ता है, वेस्ट हो जाता है ये, इसका लाइफ स्पान कम होता है। तो इस तरीके से बैटरी में हमने सिर्फ प्राइमरी बैटरी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट सेशन में हम सेकेंडरी बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।